बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो आप सब अंडरस्टैंड करते होंगे कि मार्केट ने 2 दिन में तकरीबन 5000 से ज़्यादा का इंडेक्स जो सा वो डिप ले चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का एक डिप आया है और जिन लेवल्स पे मार्केट है, जिन लेवल्स पे इंडेक्स है, उसमें इट्स क्वाइट नॉर्मल, एक्सपेक्टेड था क्योंकि ईयर क्लोजिंग है और म्यूचुअल फंड की सेलिंग जो सा वो एक्सपेक्ट की जा सकती थी किसी भी वक्त। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो बिगनर्स होते हैं मार्केट में, नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि ये जी अब ये जो डिप आया है ये तो अभी स्टार्ट है, ये पता नहीं मार्केट कहाँ पे चली जाएगी, और इस तरह की चीज़ें हमने हर डिप पे सुनी है। तो असल चीज़ ये होती है कि इस तरह के डिप थोड़े आएँ, ज़्यादा आएँ, असल चीज़ ये है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। क्या आप जिन चीज़ों में प्रॉफिट में थे वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं लगाया। आपको याद होगा, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक प्रॉफिट होता है जो कि बुक्स में नज़र आ रहा होता है कि आपने स्टॉक 20 का लिया, 40 पे चला गया। बट असल चीज़ होती है उस प्रॉफिट को सिक्योर करना, और वो सिक्योर करने का तरीका क्या होता है कि जब तक आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे या वो आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपने एग्जिट ले लिया, तब तक वो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट नहीं है, तब तक वो बुक्स में तो नज़र आ रहा है। और अगर हमने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो जो 20 का स्टॉक 40 पे चला गया था वापस वो 30 पे आ गया, तो आपने 10 जो से पॉइंट्स हैं वो गवा दिए अपने प्रॉफिट सिक्योर करने के। तो फिर जिस लेवल पे आप जाके सेलिंग करेंगे, एक्चुअल वो प्रॉफिट होगा जितना भी परसेंटेज बनती होगी जो कि आपने अपना प्रॉफिट जो सा ना वो सिक्योर किया। तो ये लास्ट वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें एग्जैक्टली ये डिस्कस किया था, ख़ास तौर पे कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई थी, 100% से ज़्यादा का गेन दे रहे थे कि अब टाइम है कि यहाँ पे उनको हमने सिक्योर करना है। सिक्योर करने के तरीके मैंने आपको बता दिए, वो दो ही हैं, या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि जिन दोस्तों ने स्टॉप लॉस लगाया वो उनके पास अब कैश सिक्योर है, उन्होंने क्या करना है। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगा सके, चीज़ें होल्ड पे हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं ज़रा KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने 3790 नेगेटिव के साथ 111070 के ऊपर जो है ना वो क्लोज़ किया। अब देखें, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, आपको पता है लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था उसमें जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ किया उन्होंने 200 बेसिस पॉइंट, और मार्केट थोड़ा सा बेहतर रही, और उसके बाद हमने देखा कि कल और आज जो सा मार्केट ने वो डिप लिया। ख़ास तौर पे आज जो सा मार्केट ने अच्छा खासा डिप लिया। अब इसमें हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो आपके मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, जो हैवी वेट्स हैं, उनकी रैली या उनके डिप का क्या असर होता है। हमने अभी मेरे ख्याल में एक वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें FFC जो है उस अकेले ने 600 पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट किए थे। तो अगर आज आप देखें तो मारी जोन्स है उस अकेले ने तकरीबन 650 पॉइंट जो है ना वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किए हैं टुवर्ड्स इंडेक्स। और डेफिनेटली कल भी ये सूरत हाल होगी, कल भी मारी जोन्स है वो लोअर लॉक हुआ था, और आज भी मारी के साथ यही हुआ। और एग्जैक्टली मारी की ही बात की थी हमने लास्ट वीडियो में कि वो हमें मोर देन 100% का गेन जो सा दे चुका है विद इन 1 मंथ, बल्कि लेस देन 1 मंथ। अगर आप सिर्फ दिसंबर का जो है ना वो मंथ देखें तो उससे पहले वो सारी स्टोरी आपको पता है कि कहाँ से हमने इसको टारगेट किया, एक्स हुआ और कितना सा रेंज बाउंड रहा और फिर एकदम उसने जंप ली। तो असल चीज़ ये थी कि इसको हमने अब सिक्योर करना है प्रॉफिट को, और वो यही था कि स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अगर अच्छी क्वांटिटी है तो कुछ पार्शियल प्रॉफिटिंग के साथ स्टार्ट कर दें। तो जिन दोस्तों ने तो स्टॉप लॉस लगाया था या पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की या हाई साइड पे सेल कर दिया, उनके पास कैश सिक्योर है तो वो होल्ड करें। मारी अगेन मारी पेट्रोलियम ही है, कोई इसमें इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह फिर रिबाउंड करेगा। और एक स्टॉक जो कि विद इन 20 डेज़ अगर आप कर लें, उसमें अगर वो 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, यानी तकरीबन 450 से वो 900 पे चला जाता है, और उसमें अगर थोड़ा सा एक डिप आता है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से, तो इट्स नेचुरल, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो ओपन होते ही लोअर लॉक लग रहा था, आज उसने फिर मौका दिया कि आप उसमें से एग्ज़िट ले सकते थे। अब जिसने देखे ना 450 पे लिया हुआ है, 425 पे लिया हुआ है, या उससे एक्स करके तब से होल्ड किया हुआ है और उसको
ठीक है वो 900 पे सेल नहीं कर सका, मार्केट ने जो है ना वो डिप लिया, उसको अंदाज़ा नहीं था कि चले ये रिबाउंड कर जाएगा, तो रिबाउंड नहीं किया, लोअर लॉक लग गया। आज वो फिर जो है नेगेटिव साइड पे ओपन हुआ, लेकिन उसने आपको मौका दिया, फिर तकरीबन 760 का हाई लगाया, तो आप 760 पे निकाल सकते हैं। तो अगर 450 से 760 भी देखें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो बात फिर वही आ जाती है कि लालच जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अपना प्रॉफिट सिक्योर नहीं करने देती। आप ज़्यादा के चक्कर में समटाइम एक 5-10% या समटाइम इससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट लूज़ कर देते हैं। तो किसी भी स्टॉक में जब वो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे रहा है, आप देखें उसकी प्राइस लूज़ हो रही है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। और ये उन स्टॉक के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म है, तो उसमें तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग वही 50% को ट्रेड करें, 50% को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। वो उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि वो अगर 30-40% भी नीचे आ जाएगा, वो दोबारा रिकवर कर जाएगा, और उसके बाद वो पे आउट भी देगा, वो लॉन्ग टर्म में आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही देगा। तो मारी में जी अभी के लिए कल देखें फर्दर कितना नीचे खुलता है। अगर बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है, तो जो क्वांटिटी तो जिनके पास है होल्ड में, वो तो होल्ड करें, इंशाल्लाह ये दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है, क्योंकि उनके पास कैश सिक्योर है, ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। तो वो इसमें कल देखें, अगर ये लोअर लॉक होता है तो वेट करें, अगर लोअर लॉक नहीं होता और आपको फील होता है कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट कर दें। तो ये है कि मार्केट जैसे ही बेहतर होगी, दोबारा से आपको बेहतरी की तरफ जाता नजर आएगा, लेकिन जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सी ईयर क्लोजिंग की वजह से, म्यूचुअल फंड की सेलिंग की वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अल्टीमेटली ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और ये चीज़ हमने जून में भी देखी थी, अगर आपको याद हो तो, वहाँ पे भी एक इस तरह का एक सेलिंग आई थी। उसके बाद जी दूसरा स्टॉक अगर देखें तो एफएफसी, जिसकी हम बात कर रहे थे, तकरीबन आप 550 कह लें। उसके बाद हबको है, ज़बरदस्त जो है हबको परफॉर्म कर रहा था, इवन कल भी मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन ये पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव रहा, बट एंड में इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद पीपीएल है, उसके बाद मिज़ान बैंक है जी, लकी है, सिस्टम है, ई फर्ट है। अब आप देखें सिस्टम भी आपको याद है कि 600 से ऊपर चला गया, 500 का टारगेट था, 500 क्रॉस करता हुआ 600 से ऊपर चला गया, तो उसमें थोड़ा सा एक डिप तो आना था। अब इसमें भी याद करें, हमने स्टॉप लॉस का कहा था कि इसका स्टॉप लॉस जो है ना आपने वो लगा के चलना है। कोई भी स्टॉक जिसमें प्रॉफिट आ जाता है, तो फिर साथ ही होता है कि इसमें आपने स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर लगा के चलना है, और उसका हमने आई थिंक 600 का स्टॉप लॉस जो है ना वो सजेस्ट किया था। तो अब जिन दोस्तों ने जो स्टॉप लॉस लगाया था, या जिन्होंने और भी इससे बेहतर हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, तो उनके पास कैश क्योर है, सिस्टम को ही टारगेट करें। तो ये वो स्टॉक है दोबारा से आपको प्रॉफिट दे देगा। तो अच्छे स्टॉक का फ़ायदा ये है कि उसमें टॉप पे ज़रा जाके आप प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे है उसी को दोबारा से टारगेट करें, तो वो दोबारा से जब उसमें रिकवरी आएगी, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है ना वो मिल जाता है। तो सिस्टम में भी सेम स्नैरियो है। बाकी अगर आप देखें, अब आ जाएं ओवरऑल थोड़ा सा ऑयल एंड गैस की तरफ, तो ओजीडीसी सेम वही स्टॉक जो कि अपने बिल्कुल हाई को टच करके अब उसने थोड़ी सी करेक्शन ली है। आज तकरीबन 233 का हाई लगाया है, और 220 पे उसने क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखें तो 1.9 नेगेटिव के साथ कोई ख़ास डिप नहीं आया उसमें, बट अब जिसने देखे ना 233 पे जाके बाई किया होगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे भी वॉल्यूम थे, या 230 पे बाई किया होगा, अब वो इतनी हाई रेट पे बाई करके एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसको वेट करना पड़ेगा। इससे नीचे भी थोड़ा सा जा सकता है, अगर मार्केट थोड़ा सा और डिप लेती है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे चला जाए। तो इसलिए स्टॉक जितना मर्जी अच्छा हो, बिल्कुल टॉप पे जाके आप बाई करेंगे, तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि वहाँ से आपको फर्दर कोई 20-30-40-50% का गेन मिल जाएगा। हाँ, यही स्टॉक अगर आप देखें कि 130 पे था, तो वो क्या रेट था, और जिन्होंने मिस किया होगा वो अब सोचते होंगे यार ये अब कभी गया तो हम ज़रूर लेंगे। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि जब ये दोबारा 130 पे जाएगा, दोबारा बाइंग की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जहाँ पे हमने डरना होता है, वहाँ पे अब हिम्मत करके बिल्कुल टॉप पे जाके बाइंग कर लेते हैं, और जहाँ पे एक्चुअली हिम्मत करनी होती है, वहाँ पे हम डरते रहते हैं। यही साइकी हमें मार्केट में या तो लॉस करवाती है, या अगर हम इसको प्रॉपरली टैकल कर लें तो ये प्रॉफिट करवाती है। उसके बाद ऑन द अदर साइड जी, पीएसओ ने आज भी पॉजिटिव मोमेंटम जारी रखा है, थी नेगेटिव मार्केट में भी, और आप कह लें कि 411 का हाई लगाया है, और तकरीबन 395
इसकी क्लोजिंग समझ लें 400 के करीब इसने क्लोज जो है ना वो की है। तो PSO की एक आउट क्लास जो है वो रैली जो है वो जारी है। दूसरी साइड पे इसी तरह PRL को देख लें तो हमने यही डिस्कस किया था कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 40 है। आज भी अगर आप देखें तो 41.9 का हाई लगाया है और थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 39 पे जो है इसने क्लोज किया है। तो ये वही स्टॉक था जो कि एक टाइम पे एक रेंज में मूव करता था, आपको पता है, और अब इसमें रैली बन रही है। पोटेंशियल क्योंकि था, बस टाइम का वेट होता है हर स्टॉक में। वो टाइम किसी स्टॉक में 1 माह बाद आ जाता है, किसी में 1 क्वार्टर के बाद आता है, किसी में हाफ ईयर के बाद, किसी में साल भी लग जाता है। बट अल्टीमेटली अच्छे स्टॉक जो से हैं वो परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो दोस्तों ने कमेंट्स में पूछे हुए थे कि उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें हमने किस तरह जो है आगे चीज़ों को लेके चलना है। उसमें टैली के बारे में पूछा जी। करंट जो है इस वक्त 9 पे है। टैली की जो बेस्ट बाइंग बनती थी वो तो 7.5 के आसपास थी, 8 पे थी, क्योंकि इसने अभी उसने रैली नहीं बनाई। बट स्टिल 9 से नीचे अगर आपको मिलता है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। डबल डिजिट में इंशाल्लाह ताला ये जल्दी जो है वो आपको नज़र आएगा। उसके बाद है जी सेंचुरी पेपर का पूछा हुआ। तो सेंचुरी पेपर आप सबको याद है, इसको 40 प्लस का टारगेट लेके चले, इंशाल्लाह ये 40 क्रॉस करेगा। अभी इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आई थी, लेकिन अभी भी वो रैली नहीं बनी जो रैली के एक्सपेक्टेशन हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें पोटेंशियल है। अभी भी 33.4 पे है इसकी क्लोजिंग आज की आई। तो इसको अभी आप होल्ड करें। हाँ, अगर ये 32 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप इसको बाय भी कर सकते हैं। बेस्ट बाय तो 30 से नीचे बनती है, बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से आप जो है वो 32 से नीचे आता है तो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जी PIBTL के बारे में पूछा गया। PIBTL आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था जब इसमें 2 कैप लगे थे, उसके बाद इसने डिप लिया, फिर 7.5 के आसपास जो है वो काफ़ी अर्सा जो है ना वो उसी रेंज में रहा। तो वहाँ पे भी यही था कि यहाँ पे आप इसको अब आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह ये एक अपनी प्राइस को जो है ना वो एक छोटी सी रेंज में जो है ना वहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। तो वहाँ से फिर इसने कैप लगाया और अभी जो है इसने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पीछे आपको पता है कि फायर इंसिडेंट की जो सी एक न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा प्रेशर आया था। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। रिकॉर्ड के वाले से भी जो न्यूज़ आई थी उसके बाद इसमें एक मूवमेंट बनी थी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक जंप लेगा, उसके बाद थोड़ा सा अपनी प्राइस को मैनेज करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, एक पॉज आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट रैली बनेगी। बट अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला जल्द आपको डबल डिजिट में नज़र आ सकता है। मार्केट की बस थोड़ी सी सपोर्ट रहनी चाहिए। तो आज की क्लोजिंग भी 8.9 पे जो है ना वो आई है। तो जिन दोस्तों के पास है हाई साइड पे, मेरा ख्याल में दोस्त ने मेंशन किया होगा कि उन्होंने 9.5 पे बाई की है। थोड़ी सी हाई साइड पे बाइंग की है, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखें तो बिल्कुल टॉप पे जाके बाइंग की है। तो थोड़ा सा वेट कर जाएं। अगर 8.5 से नीचे आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कर लें, तो इंशाल्लाह ताला प्राइस जो है उनकी वो आ जाएगी। उसके बाद जी TBL के बारे में पूछा गया। तो TBL देखें जी, होल्ड करें, बिल्कुल आप होल्ड करें उसको। उसमें एक ज़बरदस्त रैली बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह मार्केट ने 2 दिन में 5,000 पॉइंट डिप लिया, तो वो लोअर लॉक नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे भी जाता है, फिर थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग जो है वो दे देता है। जो उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें ट्रीट मेजर बेनिफिशरी था, तो आपने देखा ट्रीट में एक ज़बरदस्त रैली बनी, बट उसमें TBL भी बेनिफिशरी है। तो उस लिहाज से TBL में भी आप एक्सपेक्टेशन ये रख सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में आपको फर्स्ट इनिशियली 20 प्लस और फिर 25 प्लस और इवन 30 प्लस की प्राइस भी दे सकता है। थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। सो TBL में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हाई साइड पे कहीं बाय किया हुआ है तो डिप पे आप उसको एवरेज कर सकते हैं। ये रेट्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे एवरेज करें और वो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा रिटर्न जो है दे देगा। उसके बाद जी शेल के बारे में पूछा गया। तो शेल अगेन थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि डल रहा, क्योंकि PSO में बड़ी एग्रेसिव रैली जो है वो बनी थी। उसके बाद शेल ने भी अब स्लोली जो है वो एक रैली बनानी स्टार्ट कर दी है, और काफ़ी अरसे के बाद उसने, आपको पता है कि 200 को क्रॉस किया है, और आज उसका हाई था वो तो 240 का था, और फिर उसने थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो स्टिल शेल में पोटेंशियल है। बल्कि एक टाइम होता था कि शेल जो है वो ज़्यादा हाई वैल्यू पे होता था एज़ कम्पेयर टू PSO। तो शेल अगेन अगर मार्केट इसी तरह चलती है तो आने वाले दिनों में आप इसके रिजल्ट्स में भी बेहतरी देखेंगे, और शेल में भी पोटेंशियल है कि 300 क्रॉस कर सकता है। लेकिन
प्रेजेंट सिनेरियो में जबकि मार्केट भी हाई साइड पे है और शेल भी थोड़ा सा हाई साइड पे है, ये नहीं कि आप जाके 230 पे 240 पे जाके इसको बाय कर लें। अभी के लिए वेट करें, 200 से नीचे आता है तो वहाँ पे देखा जा सकता है। और जिन दोस्तों ने पहले से बाय किया हुआ है 170 160 उससे पहले या 180 पे, वो बिल्कुल जी इसका 200 पे स्टॉप लॉस लगा के जो है उसको होल्ड करें। तो ये तो थे कुछ स्टॉक जो आपने कमेंट्स में पूछे, तो उनके बारे में ये जो सा स्ट्रेटजी वो डिस्कस किया है। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स वही जो हम डिस्कस करते हैं, होल्ड करें। नेटसोल जो है वो करेक्शन लेके अब दोबारा से जो है ना इस वक्त 152 पे है। 150 से नीचे जाए तो इसको आप दोबारा से जो है ना, जिन्होंने बाय नहीं किया हुआ और बाय करना चाहते हैं वो टारगेट कर सकते हैं। ऑक्टोपस जो है वो एक अच्छी बाइंग रेंज में आ चुका है, ऑक्टोपस को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। एवियन ने एक थोड़ा सा इन जो सा ये डिप आया, ये करेक्शन आई है, इसमें अपनी प्राइस को काफ़ी बेहतर होल्ड किया था। उसको भी आप जो है ना वो अब 58 पे है। एक्चुअल तो उसकी आपको पता है बाइंग रेंज 53 54 52 बनती है और बड़ी दफ़ा उस प्राइस रेंज में जाता है और वहाँ से हमेशा वो बाउंस बैक करता है। वो सम टाइम 58 तक आता है, फिर वापस चला जाता है, सम टाइम 60 तक आता है, फिर वापस चला जाता है। इस बार उसने 60 ब्रेक करके फिर जो है ना मार्केट की वजह से वो दोबारा 60 से नीचे आया। सो उसको आप जो है जिन दोस्तों के पास पहले से है और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वो होल्ड करें। और अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल डिप पे उसको बाय कर सकता है। ऑन द अदर साइड टीआरजी जो है जी वो भी अच्छे रेट्स पर है। 58 की प्राइस अच्छी प्राइस है। यहाँ से हमेशा जो है ना वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ जो है ना एक प्रॉफिट कुछ ना कुछ और एक स्विंग ट्रेड जो है वो मिल जाएगी। तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। सिमेट्री जो है वो हाई साइड पे जा चुका है ज़बरदस्त रैली के साथ, क्योंकि हर रोज़ हर दूसरे दिन उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो उसकी वजह से उसमें एक मोमेंटम जो है ना वो जनरेट जो कि पहले से हुआ था उसमें मज़ीद एक रैली जो है वो बन जाती है। इन रेट्स पे तो थोड़ा सा रिस्की है, आल्दो कि इट्स वेरी गुड और चीज़ें भी ठीक है, न्यूज़ भी ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ से अगर करेक्ट किया तो 15-20% करेक्शन आ गई तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करें और बल्कि स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, 16 का स्टॉप लॉस रखें और जिन्होंने बाय करना है तो वो भी थोड़ा सा डिप का वेट करें। तो ये तो था जी ओवरऑल हफ्कों के लिहाज से भी अगर आज उसने थोड़ा सा डिप लिया है तो वो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में वो बेहतर है। बाकी कोलगेट लॉन्ग टर्म के लिए वेरी गुड, होल्ड करें। आप देख लें कि ये वही कोलगेट है जो एक टाइम पे 1200 से ऊपर नहीं जाता था, अभी वो 1500 की प्राइस अपनी मेंटेन कर रहा है संभव। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो उसकी जंप आएगी वो 1600 1700 पे इंशाल्लाह ताला आपको जाता नज़र आएगा। तो ये तो थे जी स्टॉक्स। अल्टीमेटली फिर वही चीज़ कि अच्छे स्टॉक्स को आप लेके चलें, डिप आएगा, रिकवर अच्छा कर जाएंगे, थोड़ी टाइम लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली उसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए ओवरऑल थोड़ा सा वेट एंड वॉच। जब भी फंड्स की सेलिंग आती है थोड़ा सा मार्केट डिप लेती है, प्रेशर आता है, बट अल्टीमेटली आपने अपने स्टॉक्स को फोकस करना है और उसमें देखना है कि कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहाँ पे कोई स्टॉक दोबारा से अच्छी बाइंग रेंज में आ रहा है तो वहाँ पे आपने उसको बाय करना है। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल स्टिल है कि वो आगे फर्दर दोबारा से परफॉर्म करेगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।